Hare Krishna. So this brings us to the 25th verse of the 5th chapter of Gita, entitled Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. Krishna says, Labhante Brahma Nirvanam Rishayah Kshina Kalmashaha Chinnadvaidhayatatmanah Sarva Bhuta Hite Rataha. Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in Supreme. So Krishna is very categoric in giving descriptions. Yes, हमने देखा थोड़े समय पहले भगवान ने कहा था, अगर सही में कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो उसके लक्षण क्या होने चाहिए. यस, श्लोक क्रमांक 20 में हमने देखा था, भगवान ने बताया, न प्रहृष्येत अप्रियम प्राप्य न द्विजेत च अप्रियम स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मणि स्थितः. Someone who is transcendentally situated, he does not lament or hanker when anything good or bad comes. He has his mind and consciousness fixed, yes, on the concept of Brahma. He is a transcendentalist. Yes. So similarly, if somebody is destined to achieve God, अगर कोई सही में ब्रह्म के रास्ते पर है, उसके क्या लक्षण हैं, भगवान हमें बताते हैं. Yes. कृष्णा सेज लबन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः. कल्मष मीन्स दुख, क्षीण कल्मष मीन्स जिसके दुख समाप्त हो गए हैं. क्यों दुख समाप्त हो गए हैं? छिन्न द्वैधाः. यहाँ इस भौतिक ऐहिक जगत के द्वंद्वों से उसने अपना बेड़ा पार कर लिया है, इसीलिए उसके कल्मष क्षीण हो गए हैं. लेकिन इस भौतिक जगत के कल्मषों से ऊपर उठना, द्वंद्वों से ऊपर उठना क्या आसान है? नहीं. यतात्मानः, इसके लिए उसने बहुत भरसक प्रयास किया है. He has tried many times, he has faltered many times, he has dropped on the ground many times, he has arisen many times, he has continued his journey all throughout. कोई योगी ऐसा नहीं है जो कभी भी अपने जीवन में असफल न रहा हो ना, ऐसा होता ही नहीं है. It is never that a student comes first in first class, second class, third class, 12th class, graduation, post graduation, PhD, उसके बाद में उसे मिस यूनिवर्स के साथ शादी होती है, उसके बच्चे भी मिस्टर यूनिवर्स और मिस यूनिवर्स पैदा होते हैं. ऐसा नहीं होता है जिंदगी में. स्टार्ट टू एंड हर किसी का जीवन ऐसा नहीं चलता. ये जीवन द्वंद्वों से बना है. यही हम अब तक देखते आ रहे हैं और यही हम आगे भी देखेंगे. आगे के श्लोकों में भी हम यही देखेंगे. जीवन द्वंद्वों से बना है. इन द्वंद्वों से जब तक हम ऊपर नहीं उठते, तब तक हम कल्मषों से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक कल्मष नहीं जाएंगे. इसीलिए जो व्यक्ति इन कल्मषों से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, भगवान उसे यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं. He is a saintly person. Who is a saintly person? A saintly person is not someone who is shaven-headed, who is having रुद्राक्ष और गले में कोई माला और सैफरन कपड़े. He is not a saintly person. साधु और संधि साधु दोनों में बहुत फर्क है. एक साधु यतात्मानः छिन्न द्वैधः क्षीण कल्मष. संधि साधु तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस प्रकार से हवा बढ़ेगी वैसे वैसे वो चलता रहेगा. लेकिन एक प्रगत भक्त हमेशा भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी चेतना को स्थिर रखता है. हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, अमेरिका में श्रील प्रभुपाद जी से पहले कितने सारे साधु योगी महात्मा गए थे, लेकिन उन्होंने वहां के लोगों के रहन सहन के हिसाब से अपने
शिक्षाओं को चेंज किया। यहाँ तक कि प्रभुपाद को भी इन हिज इनिशियल ईयर्स ऑफ फेलियर कई लोग कहा करते थे, स्वामी जी, people here in America will never give up meat eating, never give up illicit sex, never give up intoxication. It is impossible. श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, let it be impossible. I am not interested here to change philosophy. I have come here not to change philosophy but to change them. इसीलिए प्रभुपाद जी से जब पूछा गया, what is your miracle? प्रभुपाद जी ने कहा, I have turned hippies into happies. That is my miracle. Yes. So, इस भौतिक जगत में हम किसी न किसी तरह से अपने दुखों का निर्वाहन करने के लिए खड़े रहते हैं। So, trying to satisfy sensual and mental desires and thinking that my disease will get cured is like I am having 102-degree fever and I am still going and roaming around in hot sun. ऐसे नहीं चलेगा। अगर मुझे बुखार है तो बुखार का अर्थ है मुझे अपनी गतिविधि को, मुझे अपने एंडेवर्स को कम करना होगा, तब टेम्परेचर कम होगा। सो ऑल थ्रू आउट वी हैव बीन डूइंग सेंस एंजॉयमेंट एंड माइंड एंजॉयमेंट एंड ऑलरेडी भौतिक अस्तित्व का टेम्परेचर 102, 103 पर है। तो जब तक इस भौतिक अस्तित्व को इंक्रीज कराने वाले भौतिक भोग को कम नहीं करेंगे, जब तक टेम्परेचर 99 तक नहीं लाएंगे, तब तक हम सही कैसे माने जाएंगे? ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू रेगुलेट आवर बॉडीली नेसेसिटीज। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू रेगुलेट आवर मेंटल एक्टिविटीज। जब बॉडी एंड माइंड रेगुलेट हैं, तब वो व्यक्ति ऋषि है, तब ही वो ब्रह्म के स्तर पर यत आत्मान हो सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि क्षीण कल्मष necessitates reducing of our material temperature, which is enticing us to enjoy. Kshina kalmashah necessitates that we cease our bodily and mental enjoyments. That is when we actually qualify to become a rishi in Lord's eyes. Thank you very much. Hare Krishna. Krishna